दृश्य आरंभ है। 40 किलो का एक पहिया, 550 लीटर दूध, 12 महीने की प्रतीक्षा। पार्मेसान चीज का हर पहिया इस सब से गुजरता है आपकी रसोई तक पहुंचने से पहले, और ये बहुत विशिष्ट तरीके से शुरू होता है सुबह 5 बजे एमिलिया रोमाग्ना के खेतों में। देखें कैसे 1100 लीटर कच्चा दूध 18 महीनों में 40 किलो के एक पहिए विशेष पार्मेसान में बदलता है। सुबह 5 बजे अभी गायों से दुहा गया कच्चा दूध 35 डिग्री तापमान पर स्टेनलेस स्टील के विशाल टैंकों में पहुंचता है। केवल घास खाने वाली गायों का दूध, कोई साइलेज, कोई औद्योगिक चारा नहीं। ये 800 साल पुराना नियम है। इस ताज़े दूध को पिछली रात के स्किम्ड दूध के साथ मिलाया जाता है, जो 12 घंटे तक चौड़े टैंकों में रखा गया था। इस दौरान क्रीम प्राकृतिक रूप से ऊपर आ जाती है। परिणाम 1100 लीटर आंशिक स्किम्ड दूध। हर तांबे की कड़ाही के लिए तांबे की घंटी के आकार की कड़ाहियों में दूध डाला जाता है। तांबा केवल सुंदरता के लिए नहीं, इसकी उच्च तापीय चालकता समान गर्मी सुनिश्चित करती है, जबकि तांबे के आयन दूध के संपर्क में आकर रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज करते हैं। पहले दूध को धीरे धीरे 35 डिग्री तक गर्म किया जाता है, फिर 55 डिग्री तक। यह अवांछित बैक्टीरिया को मारता है और प्राकृतिक एंजाइमों को सक्रिय करता है। अब प्राकृतिक रेनेट मिलाया जाता है, बछड़ों के पेट से निकाला गया। 15 मिनट में दूध जेली जैसे द्रव्यमान में बदल जाता है, जिसे दही कहते हैं। तापमान और समय महत्वपूर्ण है। 1 मिनट की देरी भी परिणाम बदल सकती है। अब स्पिनों का समय। पतले तारों वाला पारंपरिक उपकरण जो वीणा जैसा दिखता है। मास्टर चीज मेकर, जिनके पास वर्षों का अनुभव है, सर्जिकल परिशुद्धता से दही को चावल या मक्का के दाने जितने छोटे टुकड़ों में काटते हैं। छोटे दाने मतलब सूखी और मजबूत चीज, लंबी उम्र के लिए आदर्श। यह काटना यादृच्छिक नहीं। 10 मिनट की इस प्रक्रिया में ताकत और नाजुकता दोनों चाहिए। 1 डिग्री का अंतर, प्रोटीन विकृत हो जाते हैं, उत्पादन 30% गिर जाता है। तापमान सहिष्णुता केवल 2 डिग्री 75 और 57 के बीच। दही को दोबारा गर्म किया जाता है, इस बार 57 डिग्री तक, विशाल चम्मच से लगातार हिलाते हुए। ये गर्मी जो 1 घंटे तक चल सकती है, वह निकालती है। पीला तरल जो द्रव्यमान से अलग होता है, वह बर्बादी नहीं। इसे रिकोटा बनाने या सुअर खिलाने के लिए इकट्ठा किया जाता है। अंत में 2 कर्मचारी लिनन के कपड़े से द्रव्यमान निकालते हैं। 50 किलो के 2 हिस्सों में बांटते हैं, अभी भी गीला और गर्म। धातु की छड़ों से लटकाकर अपना वह निकालने देते हैं। ये जादुई क्षण है। दही अभी भी लचीला है, चीज बनने के लिए तैयार। हर कड़ाही से बिल्कुल 2 पहिए निकलते हैं। आगे हर आधे हिस्से को 3 दिन के लिए प्लास्टिक के गोल सांचों में रखा जाता है। ये सांचे में दरारें हैं जो बचे वहे को निकालने देती हैं, जबकि द्रव्यमान अपने वजन से जमता जाता है। फिर पहियों को स्टेनलेस स्टील के सांचों में स्थानांतरित किया जाता है, जिन पर पार्मेसान की विशिष्ट छुपाई है। छोटे बिंदु जो पार्मेजियानो रेजियानो शब्द, फैक्ट्री नंबर और उत्पादन तिथि बनाते हैं। ये छपाई 24 घंटे लगती है। हर पहिए की पहचान का टैटू। एक फैक्ट्री में 10 से 20 कड़ाहियाँ होती है, आकार के अनुसार, के अनुसार। बार पहिए नमकीन पानी के विशाल पूलों में जाते हैं। समुद्री नमक और पानी का घोल। एक फैक्ट्री साल में औसतन 300 टन नमक इस्तेमाल करती है। पहिए 18 से 20 दिन तक तैरते रहते हैं। कर्मचारी हर दिन उन्हें घुमाते हैं ताकि नमक समान रूप से फैले। यह प्रक्रिया नमी हटाती है, चीज को संरक्षित करती है और विशिष्ट नमकीन स्वाद देती है। दिलचस्प बात, इस चरण में हर पहिया अपने प्रारंभिक वजन का 4 से 5% खो देता है। 45 किलो से 40 किलो। नमकीन पानी केवल कार्यात्मक नहीं, ये एक दृश्य है। क्रिस्टल साफ पानी में डूबे पहियों की कतारें, रस्मी स्नान में रत्नों की तरह। इस बिंदु पर फैक्ट्री दिन में 30 से 40 पहिए बनाती है, यानी 15 टन दूध की प्रसंस्करण। उत्पादन लाइन पुरातन और आधुनिक का संतुलन है। दही काटना अभी भी हाथ से होता है, लेकिन रोबोटिक हाथ पहियों को सांचों से नमकीन पानी तक ले जाते हैं। बड़ी फैक्ट्रियों में सफाई रोबोट बैचों के बीच कड़ाहियों को पॉलिश करते हैं। सेंसर वास्तविक समय में तापमान और नमकीनता मापते हैं। फिर भी मानवीय आंख अपरिहार्य रहती है। केवल मास्टर चीज मेकर महसूस कर सकता है कि दही सही बिंदु पर है या पहिया पकने के लिए तैयार है।
तापमान सहिष्णुता केवल आधा डिग्री 56 डिग्री 5 और 57 के बीच। समय सहिष्णुता 2 मिनट 15 से 17 मिनट के बीच। रेनेट मिलाने के लिए मता से इलामेनेशस्ता नमकीन पानी के बाद पहिए एजिंग वेरा हाउस पहुंचते हैं। विशाल हॉल जो चीज के गिरजाघर लगते हैं। लकड़ी की अलमारियों पर छत तक ढेर लगे। वे न्यूनतम 12 महीने आराम करते हैं, कुछ बहुत अधिक। सबसे खास 120 महीने यानी 10 साल पूरे। इस दौरान मशीनें हर 15 दिन उन्हें घुमाती हैं। नमक को केंद्र तक पहुंचने में 7 महीने लगते हैं। 12 महीने में चीज मुलायम और दूधिया होती है। 24 महीने में अखरोट जैसी और दानेदार बनावट आती है। 36 महीने में टायरोसिन के कुरकुरे क्रिस्टल दिखते हैं। अमीनो एसिड जिसे विशेषण स्वाद के आंसू कहते हैं। 120 महीने का पहिया दुर्लभ विलासिता है, भूरभूरी बनावट और इतना जटिल स्वाद कि इसकी कीमत $3000 से अधिक हो सकती है। एक औसत गोदाम में 1 लाख पहिए रखे होते हैं। लाखों डॉलर का खजाना। बार आखद कसियोकिया समय के साथ कंसोर्टियम के विशेषज्ञ विशेष हथौड़े से हर पहिए को जांचते हैं। आवाज सुनकर खोखली आवाज अंदरूनी दरारें दिखाती है। सूखी आवाज पूर्णता। केवल अनुमोदित पहिए पार्मेजियानो रेजियानो की आधिकारिक मुहर पाते हैं, बाकी सामान्य चीज के रूप में बेचे जाते हैं। फिर सटीक तारों वाली स्वचालित काटने की मशीनें पहियों को टुकड़ों में बांधती हैं। पैकेजिंग सिस्टम उन्हें वैक्यूम पैक करते हैं या मक्खन पेपर में लपेटते हैं। पैलेटाइजिंग रोबोट उन्हें बैचों में व्यवस्थित करते हैं और कन्वेयर बेल्ट उन्हें रेफ्रिजरेटेड ट्रकों तक ले जाती है। एक पहिया टोक्यो के बाजार में, रोम के ट्राइटोरिया में या आपकी रसोई में समाप्त हो सकता है। कीमत इसकी गुणवत्ता दर्शाती है। युवा पहिए के लिए $300 से, पुराने के लिए 3000 से अधिक। 800 साल की परंपरा, 550 लीटर दूध, 18 महीने प्रसंस्करण। पार्मेसान चीज एक औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली है जो इसलिए नहीं बदली क्योंकि यह काम करती है। फिर भी हर 15 पहियों में से एक गुणवत्ता जांच में असफल हो जाता है। बाजार मूल्य का 2/3 खो देता है। आप कौन सी अन्य सदियों पुरानी खाद्य प्रक्रिया देखना चाहते हैं? टिप्पणी छोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें।